जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम रागनी सोनी है और हरियाणा हिसार से हूँ मैं। और मेरी बेटी गुम हो रही है, ये जो पोस्टर में दिख रही है, ये 16.5 साल की गुड़िया है। 5 महीने हो गए, 29वें महीने की ये गुम मतलब लापता है। हिसार में आज़ाद नगर थाना लगता है हमारा, हमने उसमें FIR करवाई। तो 29 तारीख को हम गए तो बोले 24 घंटे के बाद होगी। चलो 24 घंटे के बाद हम चले गए, हमारी FIR लिख ली। उसके बाद IO थी जो सुनीता ASI आज़ाद नगर थाने से, वो हमसे कहती है, मेरे को बोली कि 10-15 हज़ार का जुगाड़ कर ले, ये गाड़ियाँ पानी में नहीं चलती हैं। तो मैंने उनको बोला मैडम हम तो गरीब मतलब पहले ही गरीब हैं, रेंट पे रहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं और घर में परेशानी थी तो स्कूल से बच्चे को निकाल दिया था 2-1 महीने पहले। तो मैंने कहा इसीलिए मैंने बच्चे को जॉब लगवाया था, हमारे पास तो नहीं है। बोली चल ठीक है फिर है ना FIR लिख दे। मैंने है ना, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, घर में परेशानी की वजह से उसको बोल दिया था कि कोई हल्का फुल्का काम हो, बच्चा घर बिठा दिया था सर ने कि हल्का फुल्का कोई काम हो तो आप बता देना। तो उसमें लेडीज़ ने बता दिया, बोली पैकिंग का काम है। वो मेरे को ठीक लगा, मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे पास में ही था, तो मैंने मेरी गुड़िया जाने लगी। उस लेडीज़ ने जो मेरी फ्रेंड थी अपने ही बेटे से बात करवा दी और यही सारी बात मैंने थाने में भी बताई IO को अपनी। वो कहती है कि ऐसा करो दरखास्त लिख दो, तो मैंने वाई नेम लिख दी। बोली मैंने लड़के से बात कर ली है और इनके पास तो नहीं है, बच्चा गुमशुदगी की दरखास्त बनती है, आपकी दूसरी दरखास्त लिखो। मैंने गुमशुदगी की लिख दी। उनसे बात बूत करके भाई हम 1 दिन बैठे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो कुछ करती नहीं, अपनी कुर्सी से ही नहीं हिलती IO, कहीं ना जाए। 3 तारीख को वहाँ पे कहाँ थी, नहीं 3 मंगाली में संयम साहब की रैली थी, हिसार के पास है। तो मेरे हस्बैंड की उनसे वहाँ पे बहस होगी कि मैडम 6 दिन हो गए, 5-6 दिन आप उठे ही नहीं अपनी सीट से, वो गुड़िया है 16.5 साल की और आप ढूंढ नहीं रहे हो, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। 6 घंटे में ही आपको देखना चाहिए था, बल्कि आज तो 6 दिन हो गए। तो वो बोली कि मैंने काम सिखाओगा कि तू, मैं आप देख लूँगी। ये बोले फिर CM साहब आ रहे हैं, मैं उनके पैर पकड़ लूँगा जाके। तो उसको जो भी उनने SHO से बात की, जो भी बात हुई, बोली चल कैमरे चेक कर लेते हैं। आइए हमारे पड़ोस में 1-2 कैमरे देखे तो बच्चा है ना मैन गली की साइड जा रहा है, आज़ाद नगर में मैन गली है। बच्चा है ना ऑटो में बैठ गया, तो इतना आया, उस ऑटो का नंबर नहीं दिखा उस कैमरे में। तो हमने IO से फिर अपनी बोला कि मैडम 6 दिन हो गए, अब ऐसा करते हैं अपन यहाँ दूसरा कैमरा चेक कर लेते हैं। बोली देखो इसमें तो नंबर आ नहीं रहा है। तो मतलब आज़ाद नगर में भैया आप भी पता कर सकते हो, कम से कम 400 दुकानें, जाने कितनी हैं, और हर दुकान पे कैमरा है। हमने बोला और कैमरा चेक कर लेते हैं। बोली देख मैंने अभी तो लगी है भूख और तब हमने काम ना सीखा और अपना काम कर ले, मैं आप देख लूँगी कैमरे। उसने आज की डेट तक दूसरा कैमरा चेक नहीं करा उस लेडीज़ ने। मतलब फिर उसके बाद में हमने अपने बच्चे की फ़ोटो दी थी यही वाली, जब FIR करेंगे तो फ़ोटो देंगे जब ही वो कार्रवाई करेगी। उसने उस फाइल में से हमारे बच्चे की फ़ोटो हटा के पता नहीं किसकी फ़ोटो लगा दी कि हमें ही पहचान में नहीं आता है हमारा बच्चा। उसके बाद हमने मतलब गुम होने के 20 दिन के बाद उनके पड़ोस में बच्चा देखा गया था, हम ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, वो भी हमने बताया है। मतलब SHO साहब वहाँ खुद बयान लेके आए थे, वो भी फाइल में से हटा दिए हैं इन्होंने। उसके बाद CM साहब आए थे 9 तारीख को वहाँ पे। हम बाकी फिर जब हमारी कहीं नहीं सुनी, हम वहाँ पे गंगवा जी के पास, सावित्री जिंदल जी के पास, पनिहार जी के पास, SP DSP IG, एक बार नहीं कम से कम 50 बार गए हैं हर जगह कि भाई बच्चा है, ढूंढ नहीं रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे। वो उन्होंने कॉल करे फिर भी वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम धरने पे वहीं बैठ गए कि कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है आज तक। फिर 9 तारीख को CM साहब आए उद्घाटन में HAU में, हम वहाँ पे गए। हम वहाँ गए जब मिलने तो हमें धक्के मारे, इन बच्चों में धक्के मारे, गालियाँ दी, हम वहाँ से हमें निकाल दिया। उस टाइम हम लोग मतलब इतने परेशान हो गए थे कि ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा जो हम मर ही जाएँ। तो हम लोग ने पेट्रोल डाल लिया, आत्महत्या की कोशिश की। उस टाइम पुलिस वालों ने हमें सारे रोक लिया। CM साहब से भी मिलवाया हमें। CM साहब ने जैसे मैंने जो बात आपको सारी बताई है, मैंने उन्हें बताई भी। उन्होंने मौके पे SP साहब थे, पनिहार जी थे, मौके के गवाह हैं, वो बिल्कुल पास में खड़े थे। उन्होंने कहा उस महिला को घर बिठा दो और इनका बच्चा जल्दी से जल्दी लेके आओ। उसके बाद भी CM साहब तो बोल गए हैं ना, अभी नहीं है पता है, हम वो तो बोल गए हैं, अब उन तक बात तो जानी नहीं है। तो दोबारा वो IO सुनीता ASI आज़ाद नगर थाने में आज तक वो सस्पेंड नहीं हुई, टर्मिनेट की मैंने बोला था
सीएम साहब ने मेरे से बोला था बेटा आप क्या चाहते हो। मैंने कहा जो महिला ने 15,000 के चक्कर में हम दे नहीं पाए, आज वो हमारा बच्चा कल किसी और का होगा तो उसको टर्मिनेट करो। उन्होंने हाँ बोला था कि उसको परमानेंट घर बिठा दो एसपी साहब को। वो महिला आज तक आज़ाद नगर थाने में ही है उसके बाद में, और ना ही हमारा बच्चा मिला अब तक, तो कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हम बैठे रहे, फिर भी 4-5 महीने निकल गए, 4.5 महीने। हमने ये बोल दिया भाई हम पैदल यात्रा करेंगे, हम तो अनिल विज जी के पास जाएंगे और सीएम साहब के पास भी जाएंगे, याद दिलाएंगे आपने जब बोला है तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई, क्यों बच्चा नहीं मिला। तो हम वहाँ से निकल आए। हमने 20 दिन पहले बोल दिया था कि हम जाएंगे, फिर भी इन्होंने सोचा चलो ये तो बोल रहे हैं कितने धक्के खाएंगे। हम जब वहाँ से निकले, रास्ते में सूर्यवाला चौक पे एसपी साहब ने, एक हमारे भैया थे जो लगातार हमसे जुड़े थे, बड़े भाई की तरह उनका हमारे सर पे हाथ था, और बराबर धरने पे भी वो चाहे 1 घंटा आके बैठते ज़रूर थे, छत्रपाल सोनी। वो उन्होंने एसपी साहब ने उनको भेजा कि इनको मना करो, इनको रोको। 2-3 दिन से उनके फ़ोन आ रहे थे, तो बोले भाई सुनील तुम लोग यहाँ रुको, एक बारी मैं आ जाता हूँ और बैठ के वही बात करनी है एसपी साहब को। एसपी साहब से मीडिया आगे स्पीकर होल्ड पे बात हुई है, हमें रोक रहे थे। हमने कहा कि हम 5 महीने तक वहीं थे, जब आपने क्यों नहीं देखा हमें। हम 24 घंटे आंधी तूफान बारिश में बैठे रहते थे, यही बच्चे थे। अब आज आप कह रहे हो बच्चे हैं, और वो बच्ची भी, वो भी हमारी है। तो उसके बाद में भाई हम नहीं माने, हमने कहा हम आगे ही जाएंगे, और क्योंकि हमारा बच्चा यहाँ ला दो, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। हमारा आगे जाना थोड़ी सी मकसद है, हमारा तो बच्चा चाहिए हमें। उस टाइम पुलिस थी वहाँ पे, हमारे इतनी हाथापाई हुई है, धक्के मुक्की हुई है। मौके पे जो भैया